बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखें। सामने देखेंगे तभी आशीर्वाद पाएंगे। सामने देखेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई सामने देखता है उसी के दिलों में परमेश्वर का वचन छप जाता है या फिर ठहर जाता है। तो सामने देखना बहुत जरूरी है। सामने देखोगे तभी जाकर परमेश्वर का वचन आपकी हृदय रूपी पट्टी में बस जाएगा, छप जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को खोजो। हाँ, आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को खोजो। जानते हो 99% लोग परमेश्वर को क्यों खोजते हैं? हम भौतिक आशीष पाने के लिए खोजते हैं। घर हो, बंगला हो, धन हो, संपत्ति हो, नौकरी हो, चाकरी हो, प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, जमीन हो। 99% लोग परमेश्वर को भौतिक आशीष पाने के लिए खोजते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, परमेश्वर जो है आशीष देने वाला परमेश्वर है। और भौतिक आशीष भी देता है, आत्मिक आशीष भी देता है। परंतु भौतिक और आत्मिक आशीष में से आत्मिक आशीष असली आशीष है। आत्मिक आशीष असली आशीष है और आत्मिक आशीष अनंत जीवन के लिए, सब दिन के लिए है। परंतु भौतिक आशीष जो है कुछ दिन के लिए या फिर कुछ पीढ़ी के लिए है, परंतु आत्मिक आशीष सदा काल के लिए है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम परमेश्वर को क्यों खोजते हैं? तो बोलना चाहूंगा, भौतिक आशीष से ज्यादा आत्मिक आशीषों के लिए हमें परमेश्वर को खोजना है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक आशीष सब दिन का आशीष असली आशीष है। आत्मिक आशीषों से हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। भौतिक आशीष कुछ भी नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों। भौतिक आशीष सिर्फ इसी दुनिया के लिए है। और जो इसी दुनिया के लिए सिर्फ जीता है वो अभागा है। परंतु जो और एक दुनिया के लिए जीता है वो खुशकिस्मत है। बोलो यीशु मसीह के। बोलना चाहूंगा, मरने के बाद और एक दुनिया है और वही दुनिया ही असली दुनिया है। बोलो यीशु मसीह के। ये मत सोचो कि मर जाऊंगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरी गले गला सबु सरी जीवा नी सरे आर गुटे दुनिया चालू है जीवा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक दुनिया है और वो और एक दुनिया ही असली दुनिया है। ये मत सोचो कि इसी दुनिया में हमारा समाप्ति है। और एक दुनिया है और एक दुनिया ही असली दुनिया है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, आत्मिक आशीष असली आशीष है। और जो इसी दुनिया के लिए जीता है वो अभागा है, परंतु जो दूसरे दुनिया के लिए जीता है वो खुशकिस्मत है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक दुनिया है और एक दुनिया के लिए जीवन जीने की कोशिश करो। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक आशीष असली आशीष है। क्या हम आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को खोजते हैं?
हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भौतिक आशीषों के साथ आत्मिक आशीष भी बहुतायत से देता है, परंतु क्या हम परमेश्वर को आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं? आत्मिक आशीषों के लिए क्या हम खोजते हैं? भौतिक आशीष जो है, धन दौलत, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बंगला, गाड़ी, मोटर, शारीरिक चंगाई भौतिक चंगाई है। आत्मिक चंगाई असली चंगाई है। तो क्या हम आत्मिक चंगाई के लिए प्रभु को खोजते हैं? आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चंगाई को खोजता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक आशीषों को, आत्मिक चंगाई को खोजता है, परंतु जो भौतिक इंसान है, शारीरिक इंसान है, सांसारिक इंसान है, वो भौतिक आशीषों को ही खोजता रहता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आप किस किस्म का व्यक्ति हैं? आत्मिक व्यक्ति हैं या फिर भौतिक या सांसारिक या शारीरिक और सांसारिक और भौतिक इंसान सिर्फ भौतिक बातों की आशीष को ढूंढता फिरता रहता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक आशीषों को खोजता है और आत्मिक आशीषों से भर देने वाला खुदा को खोजता है। तो बोलना चाहूंगा, क्या आप आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को खोजते हो? हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर को बैंक मैनेजर मत समझो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर को बैंक मैनेजर मत समझो। परमेश्वर आत्मिक आशीषों को भी भर देने वाला खुदा है। आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को खोजो। हालेलुया। हाँ, आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को खोजो। जब भी हमें भौतिक चीज जरूरत पड़ता है, धन और दौलत, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, तो हम परमेश्वर को खोजने लग जाते हैं। जब भौतिक आशीष मिल जाता है तो परमेश्वर को और पूछते नहीं, खोजते नहीं। अभी भी हम कंगाल हैं। हाँ, आत्मिक आशीषों में अभी भी हम नंगा और कंगाल हैं मेरे प्यारों बहनों। हमें आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को खोजना है। बोलो यीशु मसीह के। हमें आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर के निकट जाना है। हमें आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को चरणों तले बैठना है, प्रार्थना दुआ करना है, उपवास प्रार्थना में गिड़गिड़ाना है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठना है आत्मिक आशीषों के लिए। हाँ, घुटनों वाली प्रार्थना में बैठना है आत्मिक आशीषों के लिए। उपवास प्रार्थना करना है आत्मिक आशीषों के लिए। आत्मिक विषय में अभी भी हम कंगाल और अभागा और नंगा हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु साफ साफ कहता है, जो मुझे इनकार करेगा मैं उससे अपने स्वर्गदूतों के सामने इनकार कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को इनकार मत करो। प्रभु को जब इनकार करोगे तो प्रभु भी आपको इनकार कर देगा। प्रभु की पुकार को इनकार मत करो। प्रभु उपवास प्रार्थना में पुकारता है, हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटा। आज उपवास प्रार्थना है, प्रभु पुकारता है। प्रभु की पुकार को इनकार मत करो। प्रभु की पुकार इनकार करोगे तो प्रभु भी आपकी पुकार को इनकार कर देगा। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु को इनकार मत करो मेरे प्यारो भाई बहनों, नहीं तो प्रभु भी हमको आपको इनकार कर देगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। बोलना चाहूंगा, शैतान नकल करने में माहिर है। शैतान नकल करने में माहिर है। शुरुआत से नकल करते करते आ रहा है शैतान, और शैतान झूठ का बाप है। और शुरुआत से शैतान नकल 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 करते करते आ रहा है। अभी तक शैतान नकल कर रहा है।
प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह के। जय जानते हो फिरौन राजा के दरबार में जब मूसा डंडा डाला, छड़ी डाला तो सांप बन गया। तो फिरौन के भी जो पंडित थे, तांत्रिक झांत्रिक थे, वे भी डंडा डाले और सांप बना दिए। बोलो यीशु मसीह के। जय मूसा डंडा डाला, सांप बन गया। फिरौन के पंडित तांत्रिक झांत्रिक भी सांप डंडा डाले, वो भी सांप बन गया। इसका मतलब है मूसा जब डंडा को सांप में बदल डाला तो उनके पंडित तांत्रिक भी डंडे को सांप में बदल डाले। यानी मूसा की चमत्कार को उनके पंडित भी नकल किए। बोलो यीशु मसीह की। जय मूसा की चमत्कार को फिरौन की जो तांत्रिक झांत्रिक हैं, वो तांत्रिक झांत्रिक भी नकल किए। हालेलुया। हालेलुया तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चिन्ह चमत्कार में शैतान भी नकल करता है, हूबहू नकल करता है। बोलो यीशु मसीह के। जय हाँ, जब मूसा डंडा को सांप में बदल डाला, जब परमेश्वर डंडा को सांप में एक चमत्कारी की तरह बदल डाला, तो फिरौन की जो तांत्रिक जानत्रिक थे वे भी डंडे को सांप में एक चमत्कारी की तरह कर दिए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान शुरुआत से नकल करते करते आ रहा है, अभी भी नकल कर रहा है। तो बोलना चाहूंगा, शैतान जो है नकल करने में माहिर है। हाँ, परमेश्वर पिता की नकल करता है। हाँ, परमेश्वर अगर चिन्ह चमत्कार करेगा तो परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार को भी शैतान नकल करता है। देखो, मूसा चिन्ह चमत्कार किया तो उनके तांत्रिक झांत्रिक भी उसी चिन्ह चमत्कार को नकल किए। तो नकल करने में शैतान माहिर है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सांप को शैतान क्यों चुना जानते हो? हाँ, आदम के बगीचा में सांप को शैतान क्यों चुना जानते हो? सांप नकल करने में, सांप एक्टिंग करने में माहिर होता है, इसीलिए शैतान सांप को चुना। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, जो कोई एक्टिंग करने में, अभिनय करने में, हाँ, नकल करने में, दिखावा करने में माहिर हैं, उन्हीं को शैतान चुनता है। प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह के। जय हालेलुया। हालेलुया दुनिया में और भी बहुत जानवर थे। आदम के बगीचा में बहुत जानवर थे, परंतु लूसीफर बेलजबूल सांप को ही क्यों चुना? क्योंकि सांप जो है क्या था? नकल करने वाला माहिर था। सांप जो है एक्टिंग करने वाला था, एक्टिंग में माहिर था, इसीलिए शैतान सांप को चुना। शैतान अभी भी जो एक्टिंग करने में माहिर, नकल करने में माहिर, दिखावा करने में माहिर है, उसी को शैतान आज भी अपने राज्य के लिए चुनता है। प्रेज द लॉर्ड ई बेटा भल अच्छे, एक नंबर अच्छे, ताकि मोर राज्य लगे चुनवी, एक नंबर काम करवा, एक्टिंग करने में माहिर, रील बनाने में माहिर, अभिनय करने में माहिर, दिखावा करने में माहिर, इस बेटा को चुन कर ही छोड़ूंगा। प्रेज द बोलो यीशु मसीह के। जय हालेलुया। हालेलुया तो मेरे प्यारो भाई बहनों, देखा गया है इस दुनिया में 99% लोग रील करते हैं, एक्टिंग करते हैं। रील, रियल नहीं, रील। रियल सब दिन का है, रील एक दिन का है या फिर 3 घंटा का है।
Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो बोलना चाहूंगा, इस दुनिया में देखा गया है अभिनय, इस दुनिया में देखा गया है दिखावा, इस दुनिया में दिखा गया है एक्टिंग, इस दुनिया में देखा गया है नकल। बोलो यीशु मसीह के। जय। नकल करने वालों को, रील बनाने वालों को, अभिनय करने वालों को, एक्टिंग करने वालों को पवित्र आत्मा नहीं, शैतान चुनता है। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह के। जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब लोग चर्च में आ जाते हैं तो दूत बन जाते हैं, चर्च से निकल जाते हैं तो भूत बन जाते हैं। Praise the ये Lord. सुपर डुपर एक्टिंग है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। क्या है? सुपर डुपर रील है, अभिनय है, दिखावा है, एक्टिंग है। चर्च में हम आ जाते हैं तो दूत बन जाते हैं, आज चर्च से निकल जाते हैं तो भूत बन जाते हैं। चर्च में जय जयसु करते हैं, आज चर्च से निकल जाते हैं तो हानिया भाटी, दारू भाटी में जयसु जयसु करते हैं। क्यों नहीं ऐसु? दारू भाटी में जयसु जयसु। बोलो यीशु मसीह के। जय। आजकल तो हमारे हणिया भाटी, दारू भाटी में नहीं ऐसु, एक एक बार आए तू है जैसु जैसु कर तू। बोलो यीशु मसीह के। ये सुपर डुपर एक्टिंग है, रोल है, दिखावा है, अभिनय है, रील है। चर्च में दूत, आज चर्च के बाहर भूत। ये वार्ड मिलना चाहिए, ऐसा अभिनय है। बोलो यीशु मसीह की। जो रील बनाता है, हाँ, जो एक्टिंग करता है, जो नकल करता है, दिखावा करता है, उसी को शैतान चुनता है। निकालेंगे मत्ती 6:1, निकालेंगे मत्ती 6:1, पढ़िए। सावधान रहो, अलर्ट रहो, आज ही सावधान हो जाओ। सुन लो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए या फिर पास्टर और पास्टरेन को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, कुछ भी फल नहीं पाओगे, कुछ भी पुरस्कार नहीं पाओगे। ध्यान पूर्वक सुनो, सावधान हो जाओ। दिखावा के लिए धर्म का काम मत करो। पास्टर को दिखाऊंगा, पास्टरन को दिखाऊंगा, कलीसिया को दिखाऊंगा, इस तरीके से अपनी दिखावा वाला धर्म का काम, एक्टिंग वाला धर्म का काम मत करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से आप कुछ भी फल नहीं पाओगे। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह के। जय। सावधान हो जाओ। किसको दिखाना चाहते हो अपने धर्म की काम? अपने धर्म की काम अगर दिखाना है तो जिंदा खुदा जो गुप्त में है उसे दिखाओ, जो आपको प्रतिफल से भर देगा। बोलो यीशु मसीह के। जो दिखावा करता है, नकल करता है, एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, उसी को शैतान अपने राज्य के लिए, अंधकार के लिए, नरक के लिए चुनता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक्टिंग करना छोड़ दो, दिखावा करना छोड़ दे, नकल करना और रील बनाना, अभिनय करना छोड़ दो। जानते हो, लूसीफर, बेलजेबुल, शैतान, हाँ, स्वर्गमय दूत, तेजस्वी दूत का भी रूप धारण कर सकता है। Praise the Lord. लूसीफर, बेलजेबुल, तेजस्वी स्वर्ग दूतों का रूप धारण कर सकता है। क्या धारण कर सकता है? रूप, यानी नकल कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, दिखावा कर सकता है। लूसीफर भी तेजस्वी स्वर्गदूतों का रूप, एक्टिंग, अभिनय, रील कर सकता है।
और शैतान शुरुआत से नकल करते करते आ रहा है, और नकल और एक्टिंग और दिखावा करने में लूसीफर बेलजेबुल शैतान माहिर है। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। हाँ, शैतान यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। क्या कहा जानते हो? हाँ, मेरे चरणों में झुक जा, मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे पूरे संसार को दे दूंगा। हाँ, मैं परमेश्वर हूं, मुझे प्रणाम कर। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, शैतान आज भी नकल करने में माहिर है, अपने आप को परमेश्वर हूं कहकर दिखाता है, स्वयं को परमेश्वर साबित करता है। यीशु मसीह को भी कहा, मेरे चरणों में झुक जा, प्रणाम कर, इस दुनिया को, इस संसार को, सब चीज को दे दूंगा, क्योंकि ये राज्य संसार मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, ईश्वर हूं, मुझे प्रणाम कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को प्रणाम मत करना। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अपने आप को, स्वयं को परमेश्वर साबित करता है, अपने आप को ईश्वर करके दिखाता है, परमेश्वर की नकल करता है, परमेश्वर की एक्टिंग करता है, रील करता है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। Hallelujah. तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, ये नकल जो है, दिखावा जो है, एक्टिंग जो है, रील जो है, अभिनय जो है, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं, ये शैतान का काम है। शुरुआत से वो नकल एक्टिंग करते करते आ रहा है, आज भी वो नकल कर रहा है और बहुतों को एक्टर बना रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। बहुतों को एक्टर और अभिनेत्री और एक्टिंग करने वाला व्यक्ति बना रहा है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। Hallelujah. तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। लिखने वाले लिख लीजिए, लिखने वाले लिख लीजिए। आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज की टॉपिक विषय है, परमेश्वर आपकी परवाह करता है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपकी परवाह करता है। आप स्वयं खुद की जितना चिंता नहीं करते, उससे कई गुना अधिक परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आप खुद स्वयं की जितना परवाह नहीं करते, उससे कई गुना अधिक परमेश्वर आपकी परवाह करता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करता है। ये मत सोचो कि मेरा कोई फिक्र करने वाला नहीं। ये मत सोचो कि मेरा परवाह करने वाला कोई नहीं, मेरा बेटा बेटी मेरा परवाह नहीं करते, हाँ मेरा घर परिवार मेरा परवाह नहीं करते, मेरे जाति कुटुंब मेरा परवाह नहीं करते, मेरे जाति बिरादरी के लोग मेरा परवाह नहीं करते। ऐसा मत सोचो। कोई आपकी परवाह करे या ना करे, परमेश्वर आपकी परवाह करता है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आपकी जाति बिरादरी आपकी परवाह करे या ना करे, आपकी बेटा बेटी आपकी परवाह करे या ना करे, जिंदा खुदा परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी परवाह करता है। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को उदास मत करो, अपने आप को बर्बाद मत करो। हाँ, नशीली चीजों से अपने जीवन को बर्बाद मत करो। आपकी बेटा बेटी परवाह नहीं करते तो क्या हुआ? जिंदा खुदा सनातन परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जाति बिरादरी अगर आपकी परवाह नहीं करते तो क्या हुआ? सनातन परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर आपकी परवाह करता है,
आपकी चिंता करता है। Praise the Lord. कौन कहता है कि प्रभु आपका चिंता नहीं करता? परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी परवाह करता है। सोचो, मां के कोख से निकले आपके सांग दोस्ती यारी अभी तक जिंदा नहीं है, नाश हो गए, Praise the Lord. परंतु आज तक आप जिंदा हैं। क्यों? प्रभु आपका परवाह करता है, आपकी चिंता करता है। कोरोना में आपके रिश्तेदार कितने नाश हो गए, परंतु कोरोना में आपका बाल बाका भी नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हाँ, आपके सांग दोस्ती के साथ पीना खाना स्टार्ट किए थे, अपने ही सांग दोस्तियों के साथ पीना खाना स्टार्ट किए थे, आपके सांग दोस्ती नहीं रहे, आप रह गए। Praise the Lord. क्यों? परमेश्वर आपकी परवाह करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, इसीलिए आप रह गए। 4-5 संग दोस्तियों के साथ मारधार किए, लड़ाई झगड़ा किए। अब मारधार में आपके संग दोस्ती को बंदी हो गया, जेल हो गया, परंतु आप रह गए, बच गए। क्यों? परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परवाह करता है। आप प्रभु को नहीं जानते थे, वर्तमान अभी परमेश्वर यीशु मसीह को जान रहे हो, पहले प्रभु को नहीं जानते थे, तब भी परमेश्वर आपकी परवाह करता था, आपकी चिंता करता था। पीते खाते आए, 1000 एक्सीडेंट हुआ, 1000 एक्सीडेंट में भी आप बचे हुए हैं। क्यों? परमेश्वर आपकी परवाह करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। कौन कहता है परमेश्वर आपकी परवाह नहीं करता? हो सके तो आपकी जाति बिरादरी, आपकी समाज आपकी परवाह ना करना छोड़ देंगे, परंतु यीशु मसीह आपकी परवाह करता है, आपकी चिंता करता है। बोलो यीशु मसीह के। कोई आपकी परवाह करे या ना करे, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी परवाह करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, लूका 16 अध्याय 19 पद से 31 पद तक। सुनो ध्यान पूर्वक, मन लगाकर, कान लगाकर अब सुनो। मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई आपकी परवाह करे या ना करे, परमेश्वर आपकी परवाह करता है। जिसका कोई नहीं, उसका परमेश्वर यीशु मसीह होता है। हां, आप अकेले नहीं हैं, आप नादान नहीं हैं, आप बेसहारा नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं, आप विधवा नहीं हैं। जिसका कोई नहीं, उसका परमेश्वर पिता यीशु मसीह होता है। जिसको कोई परवाह नहीं करता, उसको हमारा यीशु मसीह परवाह करता है। जिसको कोई चिंता नहीं करते, उसको हमारा यीशु मसीह चिंता करता है। पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था, जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मार करेंगे, वो प्रतिदिन शुभ विलास एंजॉय जीवन जीता था और धूमधाम पार्टी से मौज मजलिस से रहता था प्रतिदिन। सोचो कितना बड़ा धनवान था। सोचो प्रतिदिन सुख विलास में जीवन जीता था। हाँ, अब मलमल व्यंजनी कपड़े मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम के साथ रहता था। ये बहुत बड़ा धनवान था, प्रतिदिन सुख विलास में रहता था। फिर आगे
लाजर नाम का एक लाजर नाम का कंगाल घाव एक गरीब व्यक्ति घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी उसकी पर आंगनों पर छोड़ दिया जाता था। बात करेंगे, एक गरीब लाजर घाव से भरा हुआ उसके आंगन में छोड़ दिया जाता था। हाँ, धनवान के आंगन में उस गरीब लाजर को, जो घाव से भरा हुआ व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। मेरे प्यारो भाई बहनों, गरीब लाजर को, घाव से भरा हुआ व्यक्ति को सबने छोड़ दिए। उसके जाति बिरादरी के लोग भी छोड़ दिए, उसके बेटा बेटी भी छोड़ दिए, उनके परिवार संतान सब कोई छोड़ दिए। हाँ, और धनवान के आंगन में उसे जूठन खाना पड़ रहा था। गरीब लाजर को धनवान के आंगन में जूठन खाना पड़ रहा था। सब कोई छोड़ दिए थे। बोलो यीशु मसीह के। उसके जाति बिरादरी के लोग, उसके परिवार के लोग उस गरीब लाजर को धनवान के डेवड़ी में, धनवान के आंगन में छोड़ देते हैं। क्या कहकर छोड़ देते थे जानते हो? वहां पर भीख मांगेगा कहकर छोड़ देते थे। ये गरीब लाजर हमको बराबर तंग करता है, हमको हैरान करता है। धनवान के आंगन में उसके परिवार के लोग उसे छोड़ देते थे ताकि वहां भीख मांगे। बोलो यीशु मसीह के। आज के परिवार के लोग, आपके जाति बिरादरी समाज के लोग आपको भीख मांगने के लिए दुनिया में छोड़ सकते हैं। लिख लो। हालेलुया। हाँ, गरीब लाजर को भीख मांगने के लिए धनवान के आंगन में उसी के लोग, उसी के परिवार के लोग, जाति बिरादरी के लोग छोड़ देते थे। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, गरीब लाजर घाव से भरा हुआ व्यक्ति को उसके लोग धनवान के आंगन में छोड़ देते थे। फिर आगे 21 पर, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर, धनवान की टेबुल में से या फिर मेज में से, मेज पर की जूठन से अपना पेट भरूं, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। मार्क करेंगे, हाँ, गरीब लाजर की घाव को कुत्ते आकर चाट लेते थे। दुनिया में दो कुत्ते देखे जाते हैं, एक है दो गुड़िया कुत्ता, दूसरा है चार गुड़िया कुत्ता। दो गुड़िया कुत्ता घाव चाटते हैं, चार गुड़िया कुत्ता घाव चाटते हैं, दो गुड़िया कुत्ता दिमाग चाटते हैं। बोलो यीशु मसीह के। आज भी दिमाग चाटने वाले कुत्ते मौजूद हैं। हालेलुया। आज भी दिमाग चाटने वाले कुत्ते मौजूद हैं। हाँ, गरीब लाजर के समय में कुत्ते थे। आज गरीब लाजर की घाव को चाटते थे। आज भी वैसे कुत्ते पाए जाते हैं, दिमाग चाटते हैं, निंदा अपमान मजाक करके, इज्जत बर्बाद करके दिमाग चाटते हैं। आज भी द्विगुड़िया कुत्ता मौजूद है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, गरीब लाजर की घाव को कुत्ते भी आकर चाट लेते थे। तो दो गुड़िया कुत्ता से हमें तो डर नहीं है, चार गुड़िया कुत्ता से हमें तो डर नहीं है, परंतु दो गुड़िया कुत्ता से जो दिमाग चढ़ता है, इनसे हमें बहुत खतरा है, डर है।
बोलो यीशु मसीह की। जय। फिर आगे पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर ओ गरीब लाजर कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी ओ धनवान भी मारा और गाड़ा गया। गाड़ा गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, गरीब लाजर भी मर गया, धनवान भी मर गया। गरीब लाजर को कोई दफनाए नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं दिया गरीब लाजर को। गरीब लाजर का डेड बॉडी कहां गया? गरीब लाजर की डेड बॉडी को कुत्ते खा गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के संतानों को हां कब्रिस्तान होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के संतानों को, प्रभु के लोगों को हां कब्रिस्तान नसीब होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। बोलो यीशु मसीह के। गरीब लाजर को कब्रिस्तान भी नसीब में, गरीब लाजर की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिला उसको, उसका बोलो यीशु मसीह के नसीब नहीं हुआ। परंतु वो अब्राहम की गोद में पाया गया। बोलो यीशु मसीह के। धनवान को कब्रिस्तान की नसीब हुआ। धनवान को कब्रिस्तान में अच्छी तरीके से उसके जाति बिरादरी के लोग युग रीति से गड़े तो भी वो अधलोक में पाया गया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, हम जैसे लोगों को कब्रिस्तान नसीब ना भी हो तो भी चलेगा, हम अब्राहम के गोद में पाए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। परंतु धनवान को कब्रिस्तान की नसीब हुआ, युग रीति से गाड़ा गया, तब भी अधोलोक में पाया गया। फिर आगे बढ़ें। तब उसने पुकार कर कहा, 23 पद। और अधलोक में धनवान, उसने पीड़ा में पड़े अधलोक में धनवान पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाए। देखो युग रीति से कब्रिस्तान भी पाया, और युग रीति से उसको कब्रिस्तान में दफनाया भी गया, परंतु अपने आप को पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में अब्राहम के गोद में लाजर को देख रहा है और अपने आप को नरक में देख रहा है। बोलो यीशु मसीह के। अपने आप को नरक में देख रहा है और लाजर को, जो गरीब व्यक्ति को अब्राहम की गोद में देख रहा है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। तब उसने पुकार कर कहा, तब धनवान व्यक्ति ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। बोलो यीशु मसीह के। यहां पर धनवान क्या कर रहा है? मांग कर रहा है, एक बूंद की पानी की मांग कर रहा है। हां, जिस तरीके से गरीब लाजर धनवान के आंगन में रोटी भोजन की मांग करता था, यहां पर मांगने की वारी किसका आया?
धनी व्यक्ति का। संसार में, दुनिया में जब दोनों जीवित थे तो वहां मांगने का पारी गरीब लाजर का था, परंतु जब दोनों मर गए तो मांगने का पारी धनवान का आया। बोलो यीशु मसीह के। यहाँ एक बूंद की पानी की मांग कर रहा है मेरे प्यारो भाई बहनों। नरक में एक बूंद की भी शांति नहीं है, एक बूंद की भी खुशी नहीं है, एक बूंद की भी आराम नहीं है, बल्कि हराम है। हराम के ऊपर हराम है, यानी कभी भी शांति नहीं है, कभी भी खुशी नहीं है। हाँ, पीड़ा के ऊपर तड़प, के ऊपर तड़प, अनंत काल के लिए तड़प है, कभी तड़प खत्म ना होने वाली तड़प है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अब नरक में धनवान एक बूंद खुशी के लिए, एक बूंद के लिए मांग कर रहा है, तड़प रहा है। फिर आगे, परंतु अब्राहम ने कहा, अब्राहम परमेश्वर पिता ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि वो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब लाजर यहाँ शांति पा रहा है, अब तू तड़प रहा है। बोलो यीशु मसीह के। धनवान दुनिया में सुख विलास जीवन जिया, प्रतिदिन सुख विलास जीवन जिया, परंतु नरक में अनंत काल के लिए वो तड़पा। परंतु गरीब लाजर हाँ प्रतिदिन दुख जीवन जिया, हाय हाय करते हुए जीवन जिया, परंतु अब्राहम के गोद में हाँ अनंत खुशी को पाया। बोलो यीशु मसीह के। गरीब लाजर कौन था? गरीब लाजर एक पास्टर को दर्शाती है। धनवान व्यक्ति कौन था? धनवान व्यक्ति एक विश्वासी को दर्शाती है। बोलो यीशु मसीह के। गरीब लाजर पास्टर दुख में, तकलीफ में हाँ जीवन व्यतीत किया, अब मर गया और अब्राहम के गोद में पाया गया। फिर आगे पढ़िए। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। फिर आगे उसने कहा तो हे अब्राहम पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। रुकिए, जिंदगी भर प्रतिदिन सुख विलास जीवन जिया धनवान व्यक्ति, प्रतिदिन सुख विलास एंजॉय जीवन जिया, एक दिन भी विनती नहीं किया, परंतु नरक में विनती कर रहा है। बोलो यीशु मसीह के। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं। देखो नरक में विनती कर रहा है, प्रतिदिन सुख विलास जीवन जिया, संसार में बिजी रहा, दुनिया में अपने घर बाड़ी में बिजी रहा, एंजॉय मौज मजलिस में सुख विलास में जीवन जिया, परंतु नरक में वो क्या कह रहा है? मैं तुझसे विनती करता हूं, हे पिता मैं तुमसे विनती करता हूं। फिर आगे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, तू उससे मेरे पिता के घर में भेज। हालेलुया। अब देखो, जिंदगी भर मौज मजलिस किया, अपने घर की परिवार की कभी परवाह नहीं किया,
नरक में घर की परवाह कर रहा है, नरक में परिवार की परवाह कर रहा है, परमेश्वर पिता को विनती कर रहा है। जिंदगी में विनती नहीं किया, नरक में विनती कर रहा है। अब क्या विनती है उसका? क्या विनती है उसका? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। उसका विनती है, उसने कहा तो हे पिता मुझसे विनती, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी भर पिता के घर का परवाह नहीं किया, जिंदगी भर परिवार की परवाह नहीं किया, जिंदगी भर परिवार की चिंता नहीं किया। मरने के बाद नरक में विनती कर रहा है, पिता की घर, मेरा परिवार, मेरा फैमिली, मेरा कुटुंब नरक में कर रहा है। Praise the Lord। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे 27 पद। उसने कहा तो उसने कहा 28 क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। देखो, जिंदगी भर अपने भाइयों की परवाह नहीं किया, जिंदगी भर अपनी बहनों की चिंता नहीं किया, जिंदगी भर कुटुंब की चिंता नहीं किया, परिवार की, समाज की चिंता नहीं किया, जिंदगी भर अपने भाई की चिंता नहीं किया। पढ़िए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। नरक में उसके भाइयों का याद आ रहा, वह उनके सामने इन बातें की गवाही दे, इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। बोलो यीशु मसीह के। जिंदगी भर वो अपनी भाइयों की चिंता नहीं किया, जिंदगी भर अपना परिवार की परवाह नहीं किया, जिंदगी भर भाई बहनों की फिक्र नहीं किया। नरक में अपने भाई बहनों की फिक्र कर रहा है और कह रहा है दुनिया में मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने सरग नरक हकीकत में है बोलकर गवाही दे। कुछ कुछ बाइबल में लिखा गया है सरग नरक है बोलकर चेतावनी दे। गवाही की जगह में चेतावनी शब्द आया है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, स्वर्ग नरक के बारे में संदेश दिया नहीं जाता। स्वर्ग नरक है इसके विषय में चेतावनी दिया जाता है। हालेलुया। हकीकत में स्वर्ग है, हकीकत में नरक है, इसके विषय में संदेश और प्रवचन नहीं दिया जाता। स्वर्ग नरक है इसके विषय में चेतावनी दिया जाता है, हकीकत में है। Praise the Lord। बोलो यीशु मसीह के। तो यहां पर धनवान व्यक्ति विनती कर रहा है, दुआ कर रहा है, अपने भाइयों को याद कर रहा है। मेरे 5 भाई हैं। अब्राहम को कह रहा है किसी ना किसी को भेज कि इस बातों के बारे में गवाही दे, यानी चेतावनी दे, नरक के बारे में चेतावनी दे, किसी को भेज। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, ये पीड़ा में तड़पता हुआ हाँ एक धनवान की चेतावनी है, सचमुच में नरक है। हाँ, पीड़ा में तड़पता हुआ धनवान की चेतावनी है, सचमुच नरक है और वहां की तड़प कभी खत्म नहीं होने वाला है। बोलो यीशु मसीह के। नरक के लिए कोई सुसमाचार नहीं है, सॉरी, नरक के लिए संदेश नहीं दिया जाता, नरक के लिए सुसमाचार नहीं दिया जाता। नरक हकीकत में है बोलकर चेतावनी दिया जाता है। सुधरना है तो सुधर जाओ। Praise the Lord। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, धनवान नरक में जो पीड़ा सह रहा था, नरक में जो तड़प सह रहा था, ये तड़प, ये पीड़ा भयंकर पीड़ा था। इसीलिए अब्राहम को विनती करता है और कहता है मेरे भाई जो हैं 5 हैं,
किसी को भेज दे कि नरक हकीकत में वास्तव में है बोलकर चेतावनी दे। क्या करे? चेतावनी दे। यानी धनवान अपने भाइयों के पास किसी ना किसी को भेज दे बोल के विनती कर रहा है कि मेरे भाइयों के पास किसी ना किसी को भेज दे कि वे नरक हकीकत में हैं बोल के चेतावनी दे। मीठा मीठा कहें बोलकर नहीं, मधुर वचन कहें कि हकीकत में नरक है जी नहीं, पूरा वार्निंग के साथ, चेतावनी के साथ अब्राहम परमेश्वर पिता किसी ना किसी को भेज कि मेरे 5 भाइयों को कड़ा कर चेतावनी के साथ बुझा पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। क्योंकि धनवान उस पीड़ा में तड़प रहा था। हाँ, उस पीड़ा को अच्छी तरह से वो जान पाया था कि कितना पीड़ा है। इसीलिए अब्राहम पिता को कहता है मेरे 5 भाई हैं, किसी ना किसी को भेज दे कि वहां संदेश ना दे, चेतावनी दे। अगर मेरे 5 भाई इसी जगह में आ जाएंगे तो पीड़ा बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। इसीलिए धनवान वहां विनती कर रहा है मेरे 5 भाइयों को संदेश मत दो, मेरे 5 भाइयों को हकीकत में नरक है बोल की चेतावनी दो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। जय। फिर आगे पढ़िए। अब्राहम ने उनसे कहा, अब्राहम ने उनसे कहा उसके पास तो मूसा और भविष्य भविष्यवक्ता की पुस्तक हैं। सुनिए, तेरे 5 भाइयों के सामने तो मूसा है। मूसा का अर्थ है प्रभु के दास, सेवक, पास्टर। अब भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का मतलब है बाइबल पुस्तक। तेरे 5 भाइयों के सामने पास्टर हैं, तेरे 5 भाइयों के सामने बाइबल है। फिर आगे वे उसकी सुने, वे बाइबल की सुने और प्रभु के दास, सेवक, पास्टर की सुने। साफ साफ कह दिया परमेश्वर पिता अब्राहम प्रेज द लॉर्ड, बाइबल की सुने और पास्टर की सुने। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। जय। फिर आगे उसने कहा, और उसने कहा, नहीं है पिता। धनवान व्यक्ति क्या कहा? नहीं, नहीं है पिता अब्राहम। अब्राहम, फिर आगे यदि कोई हुओं में से मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराए, तो वे मेरे 5 भाई परिवर्तन होंगे, सुधरेंगे, मन फिराएंगे। फिर आगे उसने उनसे कहा, परमेश्वर पिता अब्राहम उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की यानी प्रभु के दास और सेवकों की नहीं सुनते तो किसी की नहीं सुनेंगे। यदि मरे सुनो, में से यदि वो मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुने, यानी प्रभु के दास, सेवकों की, पास्टर की नहीं सुने तो किसी की और नहीं सुनेंगे। फिर आगे यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। जो बाइबल की नहीं सुनता, जो प्रभु के दास, सेवक, पास्टर की नहीं सुनता, वो किसी का नहीं सुनेगा, किसी का नहीं मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। साफ साफ बाइबल प्रूव करता है। यदि वो मूसा की नहीं सुने, भविष्यवक्ता की पुस्तक की नहीं सुने, मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुने, तो वे और किसी की नहीं सुनेंगे और किसी की नहीं मानेंगे।
प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजने वालों को विश्वास करता है, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ग्रहण करता है, विश्वास करता है। Praise the Lord. मेरे प्यारो भाई बहनों, 29 पद को पढ़ो। अब्राहम ने उनसे कहा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक पुस्तक हैं, वे उनकी सुने। वे उनके सुने। रुक जाइए, यहां पर दो बात दिया गया है। मूसा यानी प्रभु के दास, सेवक, पास्टर। दूसरा बात है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक यानी बाइबल। दोनों की सुने, बाइबल की भी सुने और परमेश्वर के दास और सेवकों के भी सुने। और जो इन दोनों का नहीं सुनेगा वो किसी का नहीं सुनेगा और ना ही किसी का मानेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरा टॉपिक विषय जो था मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर आपकी परवाह करता है। गरीब लाजर का परवाह किसी ने नहीं किया। गरीब लाजर का परवाह किसी ने नहीं किया। उसके जाति बिरादरी के लोग, उसके करीबी लोग, किसी ने गरीब लाजर का परवाह नहीं किया। जिसका कई नहीं होता उसका परमेश्वर पिता यीशु मसीह होता है। अब गरीब लाजर का परवाह अब्राहम, हाँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने गरीब लाजर की परवाह किया, चिंता किया और अपने गोद में रखा। बोलो यीशु मसीह की। तुम बोलना चाहूंगा, दुनिया आपकी परवाह करे या ना करे, आपकी जाति बिरादरी आपकी परवाह करे या ना करे, परमेश्वर हमारी परवाह करता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमें गोद में घुमाएगा, गोद में रखेगा, अपने कांधों में लेकर चलेगा। परमेश्वर हमारा परवाह करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मेरे पास समय नहीं है, आगे बढ़ेंगे और एक बाइबल रेफरेंस में प्रेरित काम 3:2, प्रेरित काम 3:2। हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। प्रेरित काम 3:2 पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर उस द्वार पर मंदिर के आंगन में जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। कौन लोग थे? जन्म से लंगड़े को कौन लोग मंदिर के आंगन में बैठा देते थे, छोड़ देते थे? खुद के लोग, खुद के जाति बिरादरी के लोग एक जन्म के लंगड़े को मंदिर के आंगन में बैठा देते थे कि वो मंदिर में आने जाने वाले लोगों को भीख मांगता फिरे। तो बोलना चाहूंगा, आपके करीबी लोग, आपके जाति बिरादरी के लोग एक दिन आपको भीख मांगने के लिए कहीं ना कहीं बैठा देंगे, छोड़ देंगे। हाँ, आपके जाति बिरादरी लोग या फिर आपके निजी लोग एक दिन कहीं ना कहीं बैठा देंगे भीख मांगने के लिए, कहीं ना कहीं छोड़ देंगे आपको भीख मांगने के लिए। परंतु प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला, ऐसा यीशु मसीह है। कोई आपको परवाह करे या ना करे, परमेश्वर आपकी परवाह करता है, आपकी चिंता करता है। जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को उसी के लोग, उसी के जाति बिरादरी के लोग प्रतिदिन मंदिर के आंगन में बैठा देते थे, छोड़ देते थे ताकि आने जाने वालों से भीख मांगे। देखो उनके अपने ही लोग कैसे थे, उसको आंगन में प्रतिदिन छोड़ देते थे, उसकी परवाह नहीं करते थे। आए उसके जाति बिरादरी के लोग, उसकी निजी लोग जन्म से लंगड़े व्यक्ति का परवाह नहीं करते थे, चिंता नहीं करते थे, भीख मांगने के लिए आंगन में छोड़ देते थे।
बोलो यीशु मसीह की। जय। जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर खुदा यीशु मसीह होता है। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता की आंसू बह निकला। हाँ, परमेश्वर पिता की आंसू बह निकला। जन्म से लंगड़ा हुआ व्यक्ति को अपने ही लोग भीख मांगने के लिए छोड़ देते थे। उसकी परवाह नहीं करते थे, उसकी चिंता नहीं करते थे। सब कोई उसे भीख मांगने के लिए बैठा देते थे, छोड़ देते थे। हाँ, यीशु मसीह स्वर्ग से देखा, हाँ आंसू बहाया, हाँ आंसू निकाला और दो प्रभु के दास सेवकों को भेज दिया। और वो दो प्रभु के दास सेवक और कोई नहीं, पतरस और यूहन्ना थे। वो पतरस और यूहन्ना वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति के पास आए और उसे चंगाई दिए, छुटकारा दिए और भीख मांगने से छुड़ा कर कमाने खाने वाला व्यक्ति बना दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी कोई परवाह करे या ना करे, इस जन्म के लंगड़े का भी कोई परवाह करने वाला नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं। परमेश्वर एक उपाय किया, दो प्रभु के दास सेवकों को भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, दुनिया आपकी परवाह करे या ना करे, कोई आपकी परवाह करे या ना करे, परमेश्वर प्लान कर रहा है। किसी ना किसी दास को, किसी ना किसी सेवक को या फिर कलीसिया मंडली को आपके सामने भेज देगा। बोलो यीशु मसीह के। ये लंगड़ा व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था। दो प्रभु के दास आए, पतरस और यूहन्ना, और इसकी चिंता किए, परवाह किए, देखे कि ये जन्म से लंगड़ा है, इसका चिंता किए, फिक्र किए, परवाह किए और सब दिन के लिए इसको चंगा कर दिया। कोई आपकी परवाह करे या ना करे, परमेश्वर आपकी परवाह करता है। किसी ना किसी को, हाँ किसी ना किसी दास को, सेवकों को प्रभु आपके सामने भेज देगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। लास्ट में जाते जाते एक पद आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला पतरस 5:7, पहला पतरस 5:7 पढ़िए। पहला पतरस 5:7। कोई आपकी परवाह करे या ना करे, कोई आपकी चिंता करे या ना करे, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। जन्म से लंगड़ा व्यक्ति का कोई परवाह नहीं करता था, परमेश्वर उसकी परवाह किया, दो प्रभु के दास और सेवकों को भेज दिया। फिर पढ़िए। अपनी सारी चिंता मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी परवाह करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, मुझ पर डाल दो। क्यों? प्रभु साफ साफ कह रहा है, आपका जितना भी चिंता हो, रोग को, बीमारी का, दुख का, तकलीफ का, अभाव का, कोई आपको परवाह नहीं करता। आपका बेटा बेटी आपकी परवाह चिंता नहीं करते। सारी चिंता मुझ पर डाल दो, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। आपकी जितना भी चिंता है, सारी चिंता मुझ पर डाल दो। फिर आगे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि यीशु मसीह का तुम्हारे ऊपर ध्यान है, तुम्हारे ऊपर चिंता है, तुम्हारे ऊपर परवाह है। हाँ, यीशु मसीह की आपके ऊपर परवाह है। हमारा यीशु मसीह आपके ऊपर चिंता करता है, आपके ऊपर। राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ऊपर चिंता करता है, आपके लिए वो परवाह करता है, आपके लिए वो चिंता करता है। आप सो जाते हैं पी खा के, हाँ एक बोतल पूरा दबा के सो जाते हैं। आप खुद की चिंता नहीं करते। आप जितने खुद की चिंता नहीं करते, उससे कई गुना अधिक यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। हालेलुया। इसलिए साफ साफ कहता है, क्योंकि यीशु मसीह को तुम्हारा हर एक का चिंता है, परवाह है। आपका वो चिंता करता है।
हालेलुया। आपका वो परवाह करता है। आप स्वयं आपकी बॉडी की चिंता करते हैं, परंतु हमारा खुदा आपकी बॉडी, आपके अंदर जो स्पिरिट है, आत्मा है, उस आत्मा की भी चिंता करता है। हम तो सिर्फ अपने बॉडी की चिंता करते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे बॉडी में जो स्पिरिट आत्मा है, इस आत्मा की भी चिंता करता है। हम तो 100 पीढ़ी के लिए दुआ करते हैं, हम तो 100 पीढ़ी के लिए चिंता करते हैं, 100 पीढ़ी तक भी ना जा नहीं पाते, 2-4 पीढ़ी के लिए चिंता करते हैं, परंतु हमारा खुदा अनंत पीढ़ी के लिए चिंता करता है। अनंत पीढ़ी, कभी खत्म ना होने वाली पीढ़ी के लिए चिंता करता है। ऐसा बाप 33 कोटियों में नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा पिता 33 कोटियों में नहीं मिलेगा। हमारा पिता परमेश्वर हमारा चिंता करता है, हमारा परवाह करता है, हमारे ऊपर उसका ध्यान है। हम उसे नहीं जानते, परंतु वो हमें जानता है। हाँ, वर्तमान प्रभु को हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। उसको नहीं जानते थे तो भी वो हमारा परवाह करता था, उसको नहीं समझते थे तो भी वो हमारा चिंता करता था। आज भी वो चिंता कर रहा है, आने वाले दिनों में भी वो हमारा चिंता करेगा। हम खुद जितना अपने आप की चिंता नहीं करते, उससे कई गुना अधिक वो हमारा चिंता करता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया आपकी परवाह करे या ना करे, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी परवाह करता है। तो आइए, समय को ना गवाते हुए हम प्रार्थना करें। सचमुच में मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हमारे सोच विचार से भी अधिक वो हमें प्रेम करता है। हाँ, हमसे बहुत स्नेह करता है। प्रभु हमारा चिंता करता है, प्रभु हमारा परवाह करता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, परमेश्वर हमारा परवाह करता है। हम खुद की जितना चिंता नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर हमारा चिंता करता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जो जो हमारी चिंता करता है, जो हमारा परवाह करता है। हाँ, उस महान परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारा फिक्र करता है, हमारे ऊपर ध्यान करता है, हमारा परवाह करता है। आइए उस महान परमेश्वर के चरणों तले झुक जाएं, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं। प्रभु तेरे धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तू हमारा परवाह करता है, तू हमारा चिंता करता है, तू हमारा फिक्र करता है, तू हमें संभालता है। प्रभु तू महान है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ प्रभु, जिसका कोई नहीं, उसका तो पति परमेश्वर यीशु मसीह है। जिसका कोई नहीं, तो उसका पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। महान परमेश्वर, तू अनाथों का सहारा है, तू बेसहारों का सहारा है, दीन दुखियों को संभालने वाला खुदा है, आंसुओं को पहुंचने वाला खुदा यीशु मसीह है। तू हमारा परवाह करता है, तू हमारा चिंता करता है। प्रभु तू हमारा परवाह करने वाला खुदा है, तू हमें संभालने वाला खुदा है, तू हमें चिंता करने वाला खुदा यीशु मसीह। ओ यीशु 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 यीशु, ओ जिंदा खुदा यीशु मसीह, ओ पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह। ओ रबर 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 धीरे रबर 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 यीशु 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 यीशु। ओ पवित्र आत्मा यीशु लौटी, यीशु लौटी, यीशु लौटी।